आज अपन सीखेंगे कि डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेडिंग कैसे करते हैं और ये जीरोधा ऐप के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके यहाँ पे डिफरेंट टर्मिनोलॉजी तो उनके मीनिंग बताऊंगा और इसके पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या है कि इसको किस तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं दूंगा कि कौन सा स्टॉक पिक करना चाहिए, कैसे ऑप्शन कॉल पुट कैसे करते हैं। मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन सा नुकसान में रहेगा। सबसे पहले आजकल कोई भी अगर अपन डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो ये वार्निंग आती है कि 10 में से 9 इन्वेस्टर नुकसान में रहते हैं। उनका एवरेज नुकसान 50,000 से ज़्यादा है और 28% लोग ट्रेडिंग लॉसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से होता है। उनको पता ही नहीं होता, उनको कैलकुलेट करना नहीं आता प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपने को फ़ायदा कब होगा और नुकसान कब होगा। सबसे पहले आप एक इंडाइसेस बना लीजिए। इंडाइसेस से आपको पता चल जाएगा कि वो सेक्टर कैसा कर रहा है। वैसे भी अगर कोई भी अगर अपने को स्टॉक पिक करना है तो उसका एक कॉमन अप्रोच होता है जिसे अपन EIC अप्रोच बोलते हैं। उसमें पहले अपन इकोनॉमी देखते हैं, उसके बाद इंडस्ट्री और उसके बाद कंपनी। तो इकोनॉमी इंडिया को अपने को पता है अच्छी चल रही है। इंडस्ट्री के लिए आपको ये इंडाइसेस है, डिफरेंट इंडेक्स, ठीक है। जैसे ये बैंक के बारे में बताता है, एनर्जी के बारे में बताता है, ये पब्लिक कंपनीज़ के बारे में बताता है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज आज कैसी चल रही है। और उसके बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग, IT, बैंकिंग, फाइनेंस, FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर और फार्मा की कंपनीज़ के बारे में देख सकते हैं। तो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग पे क्लिक करने के बाद में ये टाटा मोटर्स का है और टाटा मोटर्स पे मैं क्लिक करूँगा तो ये बाई एंड सेल का ऑप्शन आएगा। टाटा मोटर्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बाई और सेल करने का ऑप्शन आएगा और इसी के बाद में ही आपका मेन जो पार्ट है वो स्टार्ट होता है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर आप एक स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो ये क्वांटिटी इतना, इस पर क्वांटिटी आप इंक्रीज़ भी कर सकते हो। ये प्राइस है इसकी 708 रुपये में ये मिल रहा है। अभी मार्केट ओपन नहीं है, उस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें दो टाइप के ऑर्डर होते हैं, एक होता है CNC और एक होता है MIS। आपको CNC करना चाहिए, आपको MIS नहीं करना चाहिए जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। CNC क्या होता है? CNC का मतलब होता है कैश एंड कैरी, कैश एंड कैरी। अगर आप इनको आप लॉन्ग टर्म के लिए ही आप अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने ये स्टॉक्स खरीदा तो T+3 डे में आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, उसके बाद ही आप इसको सेल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। तो आप एक कंडीसिव टाइम पे, जैसे मान लो कि जब मार्केट गिर रहा है तब आप शेयर को खरीद लो और जब मार्केट ऊपर हो तब आप उसको बेच सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो टॉप कंपनीज़ है, निफ्टी 50 की कंपनी सर्च करो, उन कंपनीज़ में आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है इंट्राडे MIS। MIS होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। जो भी आपका मार्जिन है, प्रॉफिट और लॉस, वो इंट्राडे एक दिन में ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत रिस्की होता है। इसको तभी करें क्योंकि एक दिन की ही लिमिट होती है इसमें। एक दिन में आपका जैसे 708 है, अगर ये स्टॉक चला गया 715 पे तो आपका फ़ायदा है, और ये स्टॉक चला गया 700 पे तो आपका नुकसान है, और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें मार्जिन भी होता है। आप ये 708 का जो ये आपको 50% कम पे भी आपको इंट्राडे के अंदर मिल जाता है। तो ये बहुत नुकसान है। अगर आप इस फील्ड के, कॉमर्स फील्ड के नहीं है तो आपको CNC करना चाहिए, ठीक है। और इंट्राडे करते हैं तो ये मार्केट, ये क्या होता है मार्केट, अगर आपको जैसे मान लो कि मैंने यहाँ लिमिट लगा रखी है तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ 708। जैसे मान लो कि मेरे को ये स्टॉक 705 पे लेना है वैसे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा 705 और जैसे ही मैं मार्केट पे क्लिक करूँगा ये फ्रीज हो जाएगा। जो भी मार्केट प्राइस चल रहा हो उसी पे ही स्टॉक बाई या सेल होगा, ठीक है। ये होता है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस की मतलब ये इंट्राडे में काम आता है। जैसे मान लो मैंने 708 पे लिया और मैं चाहता हूँ कि ये अगर नीचे गिरते ही मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा तो उसे, जैसे मैंने 707 का स्टॉप लॉस लगाया था, 707 पे प्राइस आते ही ऑटोमेटिकली जो भी मेरा नुकसान होगा वो बच जाएगा, ठीक है। ये भी स्टॉप लॉस का ही एक टाइप है। और वैलिडिटी इसकी डे पे रहेगी इंट्राडे की। IOC, ठीक है, मतलब देखो, ठीक है, इसकी वैलिडिटी डे की लगेगी क्योंकि मैंने इंट्राडे सेलेक्ट किया है। IOC क्या होता है? इमीडिएट और कैंसिल। ऐसे कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मान लो कि आप 708.85 पे अगर हो रहा है तो इमीडिएटली या तो बाई हो जाएगा या सेल हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं इमीडिएट और कैंसिल, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें भी ये और होते हैं कवर, AMO और आइसबर्ग। ये बड़े ऑर्डर्स होते हैं। कवर में ऑटोमेटिकली कुछ स्टॉप लॉसेस होते हैं। AMO आफ्टर मार्केट ऑर्डर बोलते हैं। आइसबर्ग में जो वैल्यू ऑफ स्टॉक्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 1 लाख से ज़्यादा होती है, ठीक है। अब
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सीएनसी अपने को कर सकते हैं और इंट्राडे एमआईएस जब तक कि अपन एक्सपर्ट नहीं है, जब तक कि अपन रेगुलर वो बिजनेस न्यूज़ वगैरह नहीं देख रहे, अपने को बार चार्ट स्टडी करना नहीं आता, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स अपने को पढ़ना नहीं आता, तब तक आपको नहीं करना चाहिए। अगर जिनको ये आता है उनको ये वीडियो देखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, सो टाटा अब एक और सबसे बड़ी बीमारी जो लोगों के पास चल रही है, मैं कल ही मेरे एक खास दोस्त से मिला था, वो एक कंपनी में जॉब करते हैं, उनको 35,000 रुपीज़ का नुकसान हुआ कॉल इनपुट में, और ये एकदम सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो टाटा मोटर्स, ये पुट का ऑप्शन होता है, एक होता है कॉल ऑप्शन सी लिखा था, ये सी लिखा था, ये कॉल ऑप्शन है, ये पुट ऑप्शन है। कॉल इन पुट आपको नहीं करना चाहिए, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, ठीक है। कॉल इन द मनी, एट द मनी, ठीक है, आउट द मनी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनको समझे उसके बाद ही करें। मैं खुद भी ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, और मैं ट्रेडिंग को तब ही प्रमोट करूँगा जब आपको ये सब चीज़ें पता हो, और इनके लिए इतने सारे इंडिकेटर पता होने चाहिए जो आपको आई होप कि नहीं पता होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब पता है तो आप कर सकते हैं। इसमें एसआईपी का ऑप्शन आता है, अगर आपने डीमेट अकाउंट खुला लिया तो एसआईपी बहुत बेटर है, जिसे अपन म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। ये म्यूचुअल फंड ऑलरेडी बहुत डाइवर्सिफाइड है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, अगर नुकसान हुआ तो भी, और फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है, लेकिन बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा 10 से 15% के आसपास आपका लॉन्ग टर्म में बन जाएगा। तो आप ज़्यादा, जो लोग नहीं जानते, दे शुड इन्वेस्ट इन द एसआईपी और म्यूचुअल फंड, नॉट इंट्राडे एमआईएस, और नीदर कॉल पुट फ्यूचर ऑप्शन में आप ट्रेड ना करें। थैंक यू वेरी